हेलो फ्रेंड्स, तो मार्वल की थंडरबोल्ट्स तो आप लोगों ने देखी लोगी एंड आई होप कि आप लोगों ने उस मूवी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अब यार देखो, मैंने कल मूवी थोड़ी लेट से देखी थी, इसलिए मैं उसका रिव्यू नहीं बना पाया और इसलिए मैंने सोचा कि यार अब रिव्यू वगैरह छोड़ो, आगे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्योंकि देखो, मार्वल के पास थंडरबोल्ट्स मूवी बनाने के लिए दो पर्पस थे। पहला, अपनी जिंदगी से हारे हुए इन सभी लोगों को एकजुट करना और उनको न्यू एवेंजर्स बनाना, और दूसरा सेंट्री को इंट्रोड्यूस करना। और यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंट्री का कैरेक्टर होने वाला है वो डूम्सडे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। और यार देखो, मैं तो चाहूंगा कि डूम्सडे से पहले हमें सेंट्री की एक मूवी मिलनी ही चाहिए जिसमें हमें उसके पास्ट के बारे में और भी ज्यादा पता चले। वो अपनी लाइफ में किस तरह के ट्रॉमा से गुजर चुका है, उसके पेरेंट्स कौन थे, किस तरह थे, वो सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर बतानी चाहिए। क्योंकि देखो, थंडरबोल्ट्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, बस ऊपर ऊपर से उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि हाँ भाई, वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, और फिर कैसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, कैसे उसके पास पावर्स आई, कैसे उसकी एक मल्टीपल पर्सनैलिटी ने जन्म लिया, वो सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ पे उसका जो दूसरा रूप है ना, वॉइड, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो आखिर वो इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है और क्यों बॉब उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, बॉब उससे कमजोर क्यों है? हालांकि थंडरबोल्ट्स की एंडिंग में बॉब ने अपने वॉइड वाले कैरेक्टर को दबा दिया है, उसे मार दिया है, मतलब मारा तो नहीं है, मतलब कि एक तरीके से उसके ऊपर हावी हो गया है और अब बॉब अपने रियल कैरेक्टर में आ गया है। लेकिन भाई, उसकी जो वॉइड वाली पर्सनालिटी है वो बस दब गई है, वो मरी नहीं है। बॉब वाली पर्सनालिटी बस उसके ऊपर हावी हो गई है, वो अभी भी उसके अंदर है। एंड यार, बस इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेंट्री की एक मूवी हमें मिलनी चाहिए जिसमें ये बॉब जो है वो अपने उस दूसरी पर्सनालिटी के ऊपर भी काबू कर ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह हल्क और बैनर एक हो गए हैं, तो उसी तरह ये बॉब और वॉइड भी एक हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो बॉब और वॉइड एक ही होंगे, बॉब के पास पूरा वॉइड का कंट्रोल होगा और फिर वो मासूमों को नहीं मारेगा, वो एवेंजर्स के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एवेंजर बन के एवेंजर्स की तरफ से लड़ेगा। किससे लड़ेगा? डॉक्टर डूम से लड़ेगा। और यार, अब जब मैंने डॉक्टर डूम की बात कर ही दी है, तो जो टाइटल में डाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यार देखो, जितने लीक्स आ रहे हैं, जितने रूमर्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से, और मेरा पर्सनली भी ऐसा मानना है कि ये जो डॉक्टर डूम होगा वो टोनी स्टार्क का ही एक वेरिएंट होने वाला है। ये मैं कंफर्म अपने तरफ से तो कह सकता हूँ। तो अब अगर ये डॉक्टर डूम पहले टोनी स्टार्क ही था, तो इसका मतलब पहले तो वो एक हीरो ही था और उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मतलब कि उसकी टाइमलाइन में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि वो मजबूर हो गया डॉक्टर डूम बनने में। तो भाई, उसका भी पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, आई थिंक कि वर्स्ट होगा। एंड यही चीज बॉब उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बॉब अपनी उस पर्सनालिटी में, मतलब कि वॉइड वाली पर्सनालिटी में आ सकता है, डॉक्टर डूम से फाइट कर सकता है, उसे परछाई बना सकता है और उसे दिखा सकता है उसके लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब कि एक तरीके से वो उसके बैड एक्सपीरियंसेस में उसे फंसा सकता है। बट भाई, मैं ये भी मानता हूं कि बॉब उसे फंसा तो देगा इस चीज में, लेकिन डॉक्टर डूम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा वहां से। क्योंकि यार, लॉजिकल सी बात है, अगर येलेना बेलोवा वहां से निकल सकती है तो डॉक्टर डूम तो आराम से ही निकल जाएगा। लेकिन इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि बॉब के कारण ही हमें डॉक्टर डूम का पास्ट नजर आए। मतलब कि देखो, मार्वल के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है डॉक्टर डूम को सेटअप करने का, और उसके पास्ट को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तो ये जो बॉब और डूम की लड़ाई होगी, बॉब वर्सेस डॉक्टर डूम की जो लड़ाई होगी, तो वो एक काफ़ी अच्छा सब प्लॉट बन सकता है जिसमें हम डॉक्टर डूम की कहानी को उसके अंदर, यानी कि वॉइड के अंदर जो भी वो सिनेरियो बनाता है, जिस तरह से लोगों को उनका पास्ट दिखाता है या फिर उनको उनके पास्ट में ही फंसा देता है, तो वहां पे हम डॉक्टर डूम बनने की जो स्टोरी है, टोनी स्टार्क टू डॉक्टर डूम बनने की जो स्टोरी होगी, वो हम वहां पे आराम से देख सकते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 5 से 6 मिनट लगेंगे पूरी मूवी में मार्वल को इस चीज़ को दिखाने में कि आखिर ये वाला जो टोनी स्टार्क है वो इतना इविल कैसे बन गया, वो डॉक्टर डूम कैसे बन गया। तो यार, मैं तो 100% श्योर हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ हमें देखने को मिल सकती है मूवी के अंदर। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या आप लोग डूम्सडे से पहले सेंट्री के ऊपर एक मूवी देखना चाहोगे, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्योंकि यार, मुझे ऐसा 100% लगता है कि सेंट्री के ऊपर एक मूवी आनी ही चाहिए, ताकि उसके अंदर बॉब अपनी वॉइड वाली पर्सनैलिटी को अपने कंट्रोल में ला सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई फिर डॉक्टर डूम उसको इस्तेमाल कर लेगा अपने खिलाफ, क्योंकि भाई कोई भी उसको बरगला देगा फिर। तो इसलिए बॉब को अपने वॉइड वाले पर्सनालिटी को कंट्रोल करना ही होगा, और वो कंट्रोल अगर उसको करना है तो भाई एक पिक्चर चाहिए हमें सेंट्री की। तो यार, इसलिए अपनी राय और अपनी थियरीज भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।